और हर प्रकार से सतगुरु ने हमें समझा दिया सत्संगों में, क्योंकि भक्ति का विधान सत्संग है। गुरुदेव ने हमें राजा जनक का उदाहरण देकर बताया कि बच्चों, आवश्यकता से ज्यादा दया भी तुम्हें ले डूबेगी। मालिक कहते हैं भगत में दया होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, दया बिना दरवेश कसाई। लेकिन वो दया भी किसी काम की नहीं जिस दया से तुम्हारी भक्ति पे आंच आ जाए। और ये विरत की दया वर्तमान में दिखाई जा रही है अपने स्वार्थ के लिए, जो संगत बेचारी समझ नहीं रही है। इन 15-20 लोगों का स्वार्थ है, ये मैन लोगों का। इनको चुनाव लड़ना भाई, इनको भाईचारा निभाना झूठा, इनको पब्लिसिटी चाहिए, मार्केटिंग करनी है, बाकी संगत क्यों पिस रही है। तो राजा जनक जैसी गलती हमने नहीं करनी। जो राजा जनक ने विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते समय, और काल ने जो षड्यंत्र रचा बीच में, 12 करोड़ आत्माएं जो नरक में हाहाकार मचा रही थी, काल ने उनका वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, उनकी आवाज ज्यादा बढ़ा दी कि राजा जनक के कानों तक पहुंच जाए। और ये दयालु आत्मा है, इसको ठग लिया जाए, इसके पुण्य ले लिए जाएं। और वही हुआ। राजा जनक ने जब वो हाहाकार सुनी तो विमान रुकवा दिया कि पार दो, विमान रोक दो। विमान रोक दिया। बोले आवाज किसकी है? तो उन्होंने कहा जी यहां पर एक नरक है और आत्माएं अपना कर्म भोग रही हैं। तो राजा जनक ने कहा कि उन सबको बाहर निकालो। पारखदों ने कहा कि महाराज यहां आपका आदेश नहीं चलेगा, यहां धर्मराज का आदेश चलता है। तो कहा कि धर्मराज को बुलाओ। अब भैया जिसके पास भक्ति धन होता है उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो पारखदों ने सूचना पहुंचाई धर्मराज तक। धर्मराज आ गया, तुरंत प्रकट हो गया, यानी काल आ गया उसके रूप में राजा जनक को ठगने के लिए। और कहा कि राजन आपने यहां क्या करना है, ये अपना कर्म भोग रहे हैं, आप चलो, आपके लिए तो स्वर्ग तैयार है, मौज करो। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि वो दयालु आत्मा थी। बोला इन सबको बाहर निकालो। बोले महाराज ऐसे नहीं निकाल सकते। तो बोले कैसे निकालोगे? बोला जी आप अपने पुण्य संकल्प कर दो, आप जितने अपने पुण्य संकल्प करोगे उस हिसाब से इनको बाहर निकाला जाएगा। तो राजा जनक ने दयालुता में आकर अपनी भक्ति बर्बाद कर दी, अपने पुण्य बर्बाद कर दिए, और अपने 50% पुण्य, अपने दान धर्म की कमाई, भक्ति की कमाई, यज्ञ की कमाई, 50% पुण्य उसने धर्मराज को संकल्प कर दिए, और 12 करोड़ आत्माओं को निकाल दिया गया। अब गुरुदेव ने क्या बताया कि जब तक राजा जनक के द्वारा संकल्प किए गए पुण्य उन आत्माओं के हिस्से में रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद पुनः नरक में डाले जाएंगे। तो भाई ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भाई और बहनों ये जो जबरदस्ती मकान बनाए जा रहे हैं, वो आत्माएं जिनके पुण्य समाप्त हैं, उनके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, उनके पुण्य समाप्त, भक्ति उनके पास है नहीं, भक्ति जो कर रहे हैं वो अनुपासना, ये सतलोक आश्रम वाले जबरदस्ती जाकर उन कर्मों में दखलंदाजी कर रहे हैं, दखलंदाजी। और इन्होंने जाकर मकान बना दिया, उनके घर में राशन डाल दिया। अरे भैया एक मकान बना देने से, घर में महीने भर का राशन डाल देने से क्या उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई? सारी समस्याएं समाप्त हो गई क्या? अरे उनके ऊपर तो और 50 आपत्तियां आनी है उनके कर्मों की, और 50 आपत्तियां। तो तुम लोग ऐसे उनकी आपत्तियां ठीक करते रहोगे क्या? उनको भक्ति नहीं करने दोगे? उनको परमात्मा से नहीं जुड़ने दोगे? तो भाइयों और बहनों ये जबरदस्ती की मदद की जा रही है, जबरदस्ती की मदद। कांटे लगे हुए पैर में जबरदस्ती जूता पहनाया जा रहा है, जबरदस्ती जूता इन आत्माओं पर जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, जिनके घर में राशन पहुंचाया जा रहा है, इनके ऊपर इनके कर्मों के कांटे हैं। और ये कर्मों के कांटे सतगुरु से उपदेश लेकर भक्ति करने से निकलेंगे। लेकिन ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? उन जगत वालों के मकान बना के, घर में राशन डाल के, जबरदस्ती जो कर्मों के कांटे उनको चुभे हुए हैं, उनको जबरदस्ती जाकर मकान बनाकर जूता पहना रहे हैं। अरे कांटे लगे पैर में जूता नहीं पहना जाएगा मेरे भाई, जबरदस्ती पहना भी दोगे तो वो नहीं चल पाएंगे, और कर्मों के कांटे उनके भविष्य में आने हैं। तो ये विधि सही नहीं है, जो विधि तुम काल प्रेरणा से अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर जो तुम अपना रहे हो, इससे तुम अपना भी नुकसान कर रहे हो। बेचारी नादान संगत जो तुम्हें ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है, उस संगत का भी तुम नुकसान कर रहे हो। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया
कि बच्चों, शादी विवाह में हमने ना 1 रुपया लेना ना 1 रुपया देना, ना हमने कोई सामान देना ना हमने कोई सामान लेना, ना हमने दामाद को कोई प्लाट देना ना लेना, ना बना के देना, ना किसी से मुफ्त में बनवाना। क्यों? क्योंकि इससे हमारे ऋण संस्कार बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, हमारे संस्कार और ज्यादा बढ़ेंगे। और संस्कारों के कारण ही हम यहां दुख उठा रहे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। अरे भगत अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, भगत अपने बेटों की शादी कर रहे हैं, क्या मन में इच्छा नहीं होती लेन देन करने की? लेकिन गुरुदेव ने पाबंदी लगा रखी है कि ना हराम का लेना ना हराम का देना, ना मुफ्त का लेना ना मुफ्त में देना। अगर तुम किसी का कोई सामान लोगे, कोई पैसा लोगे फ्री में मुफ्त में, तुम्हारे ऊपर भार चढ़ेगा और वो तुमने चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में, गधा बन के, बैल बन के। और यदि तुम किसी को दे रहे हो मुफ्त में, फ्री में, तो सामने वाले पे तुम भार चढ़ा रहे हो, फिर उसने चुकाना पड़ेगा, तुम्हारा गधा बन के, कुत्ता बन के, बैल बन के। तो गुरुदेव ने कहा कि ना हमने फ्री का लेना ना हमने फ्री का देना। अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो गुरुदेव ने बताया कि उसकी उधार देकर मदद करो, एज ए लोन, उधार देकर, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं। एक सत्संग सुनाते हैं भाई और बहनों आपको, पूज्य गुरुदेव भगवान का। यह सत्संग ही भक्ति का आधार है। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि मान लीजिए बहन के यहां पर शादी है, तो भात वात तो हमने भरना ही नहीं है, पाटड़े वाटड़े पर तो हमने कोई चढ़ना ही नहीं है, गले में माला डलवाना, अपनी पूजा करवाना, वो तिलक निकलवाना, ये काम तो हमने करने ही नहीं है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया, हमें शिक्षा दी परमात्मा ने, कि आपने यदि अपनी बहन की मदद भी करनी है, अगर मदद भी करनी है अपनी बहन की उस शादी में, उस विवाह में, तो गुरुदेव ने बताया कि आप अपनी बहन के घर पर 2 दिन पहले चले जाओ, 3 दिन पहले चले जाओ, खूब सारा काम करो वहां पर। और मान लो अगर आपकी बहन को पैसों की जरूरत है तो गुरुदेव ने बताया कि उसको उधार दो, मुफ्त में नहीं, फ्री में नहीं, अन्यथा उस बहन का तुम्हारे ऊपर भार चढ़ेगा, फिर उस बहन के ऊपर भार चढ़ेगा। और वो बहन फिर अगले जन्म में तुम भक्तों के घरों में या तो गधी बन के आएगी, या वो भैंस बन के आएगी, गाय बन के आएगी, बैल बन के आएगी, और तुम्हारा भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने तो एक भगत को, अपनी सगी बहन को भी मुफ्त में कोई चीज देने से मना किया, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो, उधार दो, एज ए लोन। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनो भाई और बहनों। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। 1 दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना पड़ेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। तो एक भगत के लिए गुरुदेव भगवान ने यहां तक आदेश दिया है कि अपनी सगी बहन को भी मुफ्त में मत दो सामान या पैसा, उसको भी एज ए लोन, उधार दो, ताकि उस बहन के ऊपर तुम्हारा भार ना चढ़े। और धीरे धीरे फिर वो बहन तुम्हारे पैसे वापस दे देगी। ये आदेश है गुरुदेव भगवान का भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए। अब ये शतलोक आसन वाले क्या कर रहे हैं भाई? गुरुदेव के इन आदेशों की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अरे खुद के भगत भाई तो छोड़ो, खुद की बहन तो छोड़ो, ये तो जगत वालों को जो आन उपासना कर रहे हैं, क्या उनका खाना पीना है, ये तो उनको मुफ्त में लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर उधार नहीं दे रहे। उन गांव वालों के जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे कि तू ये पैसा बाद में लौटा देना, ना, ये तो मुफ्त में, उधार में गुरुदेव के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। फ्री में राशन पहुंचा रहे हैं, मुफ्त में, क्या भार नहीं चढ़ेगा? ये काल ऐसे ही संगत को लपेटता है। संगत में कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस। क्योंकि काल ने केवल 10, 15, 20 के कर्म थोड़े फुड़वाने, पूरी संगत के फुड़वाने हैं। तो ये जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो मोटरें दी जा रही हैं, पाइप दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है,
गैस सिलेंडर, अलमारी, कूलर, पंखा, 10-10 लाख के, 15-15 लाख के मकान। ये पैसा कहां से आ रहा है? नादान संगत का। जिस नादान संगत ने गुरु के ज्ञान को आधार बनाए बिना कि दान का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा केवल अपने गुरु को देना चाहिए, गुरु भाइयों को नहीं, सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र केवल सतगुरु है, तुम्हारा गुरु भाई सुपात्र नहीं है। और ये कितने सुपात्र हैं आश्रम वाले, इनके कर्म सबके सामने हैं। तो इस काल ने पूरी संगत को लपेट लिया इस कुक्रम में। और जिस जिसका दान का पैसा, ज्योति का, पाठ का, या वैसे जिसने दान पेटी में डाला आश्रमों में, उसी अनुपात में सबके कर्म फूट रहे हैं, सबके कर्म। काल ऐसे ही लपेटे में लेता है। अरे नादान संगत वाले गुरुदेव की वाणियों को आधार बनाए बिना इनको पात्रों को आश्रमों में जाकर जो दान कर रहे हैं परीक्षा के समय में, गुरुदेव कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तुम किसको दे रहे हो भाई? ये तुम्हारे गुरु भाई तुम्हारे गुरु हैं क्या? ये गुरु का परिवार तुम्हारा गुरु है क्या? और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन दान पुण्य जो करही, वो मिथ्या होए कभू न फली। तो गुरु तो जेल में बैठे हैं, तुम किसके हाथों में दान दे रहे हो, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो? कैसे फलेगा? इसीलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है और काल ने लपेट लिया तुम सबको। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें यहां तक सलाह दी है कि बच्चों 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और गुरुदेव ने बताया कि 10वें अंश का पैसा अगर आप अपने गुरु के भी हाथों में दे रहे हो तो पहले उस गुरु की भी जांच कर लो कि गुरु कहीं इस पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगा। यानी एक भगत के लिए सतगुरु ने यहां तक निर्देश दिया है दान धर्म के मामले में, ज्योति पाठ के 10वें अंश के मामले में, कि अगर तुम अपने गुरु के हाथ में भी पैसा दे रहे हो तो पहले उस गुरु को जांच लेना चाहिए कि गुरु पैसा कहां लगाएगा, कहीं बर्बाद तो नहीं करेगा। तो नादानो, वर्तमान में गुरु तो जेल में बैठा है और बाहर तो ये कौन बैठे हैं जिनके हाथों में तुम पैसा दे रहे हो? ये तो वैसे ही तुम्हारे पैसे को सरेआम तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर रहे हैं। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में 5 लाख रुपया दिया गया तुम भक्तों के दान का, बर्बाद। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया गया। वो जाट क्या करेंगे उस पैसे का? राजनीति में लगाएंगे, हुक्का पिएंगे, शराब पिएंगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद। हरियाणा के सोनीपत की गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाया गया आश्रम वालों के द्वारा, 1 करोड़ रुपया लगाया गया, तुम भक्तों का पैसा बर्बाद। गांव धनाना में गांव वालों को खुश रखने के लिए, ताकि गांव वाले कोई विरोध ना करें और हमारा आश्रम अच्छे से चले, 1 करोड़ रुपए के आसपास लागत में वो बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, भक्तों का पैसा बर्बाद। अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए आन उपासना में सहयोग करते हुए इन आश्रम वालों ने 1 महीने का भंडारा लगाया, करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद। अरे कहां तुम गुरुदेव के सत्संगों पे चल रहे हो? कहां तुम अपने गुरुदेव की वाणियों को आधार बना के चल रहे हो? गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मुझे भी दान देने से पहले भक्तों ने सोचना चाहिए कि गुरु कहीं पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुन लो अगर नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। सुना तुमने कभी ये सत्संग? अगर सुना तो कभी आधार बनाया? कौन से समय के लिए गुरुदेव ने ये सत्संग सुनाए थे? ये जानकारियां हमें दी थी इसी समय के लिए, इस परीक्षा वाले समय के लिए। मालिक को पता था वो समय आएगा, काल अपना षड्यंत्र चलाएगा, भगत धर्म संकट की स्थिति में आएगा और उस समय बचाव का एक ही रास्ता होता है। उस परीक्षा में टीचर नहीं बताता, टीचर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आधार बनाकर विद्यार्थी ने परीक्षा देनी होती है। तो आज गुरुदेव भगवान के इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमने इस भक्ति मार्ग पर चलना था। अरे गुरुदेव भगवान तो अपने लिए भी कह रहे हैं कि मुझे भी दान देने से पहले, 10वां अंश का पैसा देने से पहले
100 बार मेरी परख कर लेनी चाहिए कि गुरु कहीं बर्बाद तो नहीं करेगा। अब गुरु बैठा जेल में और तुम लोग ये सारा का सारा पैसा इन कुपात्रों को इन आश्रमों में जाके दे रहे हो, और ये कुपात्र तुम्हारी आंखों के सामने राजनीतियां कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर भी तुम खुश हो। ये खुशी कितने दिन रहेगी भाई? कितने दिन, जब तक तुम्हारी बैटरी चल रही है। वर्तमान में तुम्हारी भक्ति बंद है, क्योंकि सबकी मर्यादा टूटी हुई है। काल ने किसी को मर्यादाओं में नहीं छोड़ा है, किसी को भी। और ये अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, जिसके विषय में दास पहले बोल चुका है कि इस मुहिम के ऊपर मैं थूकता हूं 3 बार, थू थू थू, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के बिल्कुल विपरीत है। कोसों भी आसपास नहीं है, कोसों भी आसपास है। इतना दृढ़ विश्वास एक भगत को होना चाहिए, ज्ञान को आधार बनाकर, अन्यथा कोई भी चलता फिरता ऐरा गहरा हमारे को मूर्ख बना जाएगा। जैसे वर्तमान में काल प्रेरणा से ये शतलोक आश्रम वाले बेचारी भोली भाली संगत को मूर्ख बना रहे हैं। और इनके ऐसे ऐसे कारनामे भाई और बहनों हमारे आंखों के सामने सैकड़ों आ चुके हैं। ये मूर्ख वही भगत बन रहे हैं जो अभी ये 2-4 साल से नाम ले रहे हैं, 6 महीने से नाम ले रहे हैं। इनको पीछे के इतिहास का तो पता नहीं है। सात संगति की वीडियो इनको देखने नहीं दिए जाते। इनको डरा रखा है कि पवन दास के वीडियो देखोगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हें आश्रमों में नहीं आने दिया जाएगा। तो बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, सत्संग इतने सुने नहीं, सात संगति की वीडियो देखते नहीं, तो ये फंस रहे सबसे ज्यादा।